Namaskar. May today I will discuss about the use of gemstone, that is gemology. तो पहले आपको सबको मेरा तरफ से बहुत बहुत प्रणाम नमन। मैं बहुत नया फील्ड में काम करता हूँ, तो आपको मेरा तरफ से यही निवेदन है, आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और डिसलाइक भी कर सकता है। और इफ़ यू हैव एनी कमेंट in my video, you can give it. I will get interested for next video. So बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमन। टुडेज मेरा जो आज को जो टॉपिक्स मैं चुना है वो होता है जिमोलॉजी, दैट इज़ यूज़ ऑफ जेमस्टोन। तो यूज़ ऑफ जेमस्टोन कैसे आता है? जब एनी बार चार्ट एनालिसिस होता है, बार चार्ट में एनी लगन होता है, फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th, 12th हाउस रहता है। तो इस हाउस पे जो एनालिसिस होता है तब उसके जो डिफेक्ट्स आता है और जो इम्प्रूवमेंट करना होता है तब जेमस्टोन का चयन होता है। तो ये जेमस्टोन जो होता है ये एक्चुअली पोतिका, ये एक्चुअली रिमेडी। तो ओनली देयर इज नो only the gemstone is a remedy, there is not so many remedies there in astrology. So many cases the astrologer is thinking and giving the remedies। और जो पर्सन जानता है एस्ट्रोलॉजी को, जो पर्सन इसको प्रोसेस को सोचता है, वो जस्ट D1 D9 चार्ट एनालिसिस करके बाद वो भी इसको चयन कर सकता है ये कौन सा जेमस्टोन यूज होगा। ये जेमोलॉजी में आता है। जब एनी प्रॉब्लम आता है चार्ट में, कोई का किसी का काम का प्रॉब्लम है, किसी का एजुकेशन का प्रॉब्लम है, किसी को बच्चा का प्रॉब्लम है, किसी को मैरिड लाइफ का प्रॉब्लम है, किसी को लव मैरिज का प्रॉब्लम है, किसी को सोशल लाइफ में अदर कोई प्रॉब्लम है, तो विभिन्न डिफरेंट प्रॉब्लम्स का लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ उपाय वो एस्ट्रोलॉजर बता देता है। तो जनरल जो प्रिंसिपल है चेंज ऑफ हैबिट्स करने बोलता है। वो जो नेटिव है उसको अंदर जो हैबिट है वो जब एस्ट्रोलॉजर का पास आता है, उसको प्रॉब्लम देखता है, एस्ट्रोलॉजर सजेस्ट करता है कि आपको दिस हैबिट चेंज करना पड़ेगा। और समटाइम्स वो जो उसको जो बिहेवियर है वो समटाइम्स वो भी गुस्सा में रहता है, उसका एंगर है, तो उसको बिहेवियर चेंज करने के लिए एस्ट्रोलॉजर सलाह देता है। और समटाइम्स क्या होता है, लाइफ स्टाइल वो जो चूज़ करता है वो बहुत बुरा लाइफ स्टाइल होता है, वो उसमें फिटअप नहीं होता है उसका काम काज के साथ। सो इन दैट केस देयर इज द लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, समटाइम हॉबी भी चेंज करना पड़ेगा। उसको कोई नेटिव्स है जो शेयर मार्केट में यूज़ करता है वो और डिफरेंट काइंड में इन्वेस्टमेंट करता है, बस उस लॉस ही भी लॉस होता है। इन दैट केस उसको देखना चाहिए उसको 5th हाउस का साथ 11th हाउस का रिश्ता है कि नहीं, रिलेशन है कि नहीं बात चार्ट में, उसको देखने के बाद उसको सलाह देना चाहते हैं। जब ये देता नहीं है, उसके साथ राहु केतु का कंजंक्शन आ जाता है, 12th हाउस का मूल कंजंक्शन आ जाता है, इन दैट केस दे आर चेंज ऑफ हाउस। और जो उपाय है चैंटिंग ऑफ मंत्रों है, हम लोग डेली डिस्कस करता है। चैंटिंग ऑफ मंत्रों जो गॉडेस का होता है वो एस्ट्रोलॉजर भी उसको एडवाइस सलाह देता है, वो भी को जानता है। डोनेशन और डेबिलेट करें, जो प्लेनेट अच्छा नहीं है, जिसका शनि डेबिलेटेड है, वो शनि का चीज़ वो जो ऑयल है, वो जो काला सीड्स है, वो लोहे का चीज़ है, वो दान कर सकता है। जो डेबिलेटेड है, जो एग्जल्टेड है उसको डोनेट करना नहीं चाहिए। इष्टदेव का शरण करना चाहिए। इष्टदेव एवरी पर्सन को इष्टदेव है। जो हम लोग कुछ प्रॉब्लम में पड़ता है तो कुछ भगवान को, कुछ डेटी को शरण करता है, वो हमारा इष्ट होता है। एस्ट्रोलॉजी में जनरली सिंपल प्रिंसिपल दिया हुआ है, जब कोई प्रॉब्लम आता है तब जनरली मंगल जिसका लॉर्ड्स होता है, ये मेष होता है, वृश्चिक होता है, इसी को सिंह भी होता है, इसमें हनुमान जी को लॉर्ड्स करता है। बुध का जो है वो जेमिनाई सिस्टम है, वो कन्या लगन है, उसको भी गणेश जी को लिया जाता है। जो कर्क राशि का होता है वो महादेव को उसको इष्ट कहता है। सो मैनी सिस्टम इस दिया। मैं इसमें डायरेक्ट नहीं जाता हूँ, मेरा आज डायरेक्ट होता है जेमोलॉजी।
तो ये सिस्टम हो सकता है, प्राणायाम भी कर सकता है, मेडिटेशन भी कर सकता है। तो हम बीज मंत्र भी ले सकता है, ह्रीं जब महालक्ष्मी का सिंह बीज मंत्र है, और जो बगलामुखी है, बगला सिद्ध विद्या जो दसम महाविद्या का, उसका ह्रीं मंत्र है, काली का क्लीं मंत्र है, और राहु का यंग मंत्र है, केंग मंत्र, एंग केंग केतवे नमो, और केतु का केंग मंत्र है। सो मेनी बीज मंत्र वी कैन यूज। दिस इज ऑल्सो गिव द रिमेडियल मेजर्स। तो मैं जो मेन पार्ट में आता है, जो जेमोलॉजी जो यूज़ करता है, प्रश्न होता है कि जब बात चार्ट में मेरा ये प्लैनेट है, मैं कौन जेमस्टोन यूज़ करेगा। इसमें पराशरी सिस्टम में 3 कार्ड प्रोसेस बता दिया। उसमें पराशरी सिस्टम में BPHS में दिया हुआ है ये फर्स्ट लॉर्ड, 5th लॉर्ड एंड 9th लॉर्ड। जब त्रिकोना हाउस है, त्रिकोना हाउस का लॉर्ड का यू स्टोन चॉइस कर सकता है। इसमें ये भी दिया हुआ है कि फर्स्ट से 5th का गुरुत्व ज़्यादा होता है, 5th से 9th का गुरुत्व ज़्यादा होता है। तो ये रिस्ट्रिक्ट नहीं है। समटाइम्स नेटिव में भी इलनेस, नेटिव को कोई शारीरिक प्रॉब्लम हो सकता है, इन दैट केस लगन लॉर्ड भी प्रेफरेंस दे सकता है। दैट मीन्स अदर लगन लॉर्ड और 5th हाउस लॉर्ड, जिसमें चिल्ड्रेन, इंटेलिजेंसी एक्सेट्रा आता है, स्पोर्टिंग, कल्चर, सो 5th हाउस हो सकता है। और 9th हाउस होते हैं भाग्यस, भाग्यों का इम्प्रूवमेंट करने के लिए, इसीलिए फर्स्ट से 5th, 5th से 9th, समटाइम रिवर्स में भी हो सकता है। और क्या होता है, और समटाइम होता है कि केंद्रों का लॉर्ड त्रिकोना हाउस में बैठ गया, और त्रिकोना हाउस का लॉर्ड केंद्र में बैठ गया, इंटरचेंज हो गया। ये विष्णु लक्ष्मी योग होता है। इसमें भी केंद्रों का लॉर्ड भी लिया जाता है। सपोज 5th हाउस त्रिकोना है, उसका लॉर्ड 10th हाउस में बैठ गया, तो 10th हाउस का जो लॉर्ड है, कामकाज का आपका इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, उसको जो भी लॉर्ड आता है और आप उसको भी रत्न धारण कर सकता है। ओके, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। एंड देन इन केपी सिस्टम में मैं आता हूँ कि पहले और केंद्रों में जो 4 मेन योग है, ये पंच महापुरुष योग, हंस योग होता है बृहस्पति का रिलेटेड, जो होता है सदा योग शनि का रिलेटेड, शनि केंद्र में अच्छा बैठा हुआ है, और पहले वो योग शुक्र का है, और जो भद्र योग ये होता है बुध का। सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो वो आता है उसको देखना चाहिए, एंड दैट स्टोन कैन बी यूज्ड एज पर प्रिस्क्राइब्ड बाय द एस्ट्रोलॉजर। और जो खुद देखता है उसको एक्सपीरियंस रहने से वो भी उसको चॉइस कर सकता है। बट ये जस्ट बाय डिस्क्रिप्शन नहीं है, मुझे नीला अच्छा लगता है तो मैं नीला पहन लूँगा, मुझे ग्रीन अच्छा लगता है पन्ना पहन लूँगा, ये नहीं होता है। इसमें बहुत ज़्यादा क्षति हो जाएगा। जस्ट एनालिसिस ऑफ द बाथ चार्ट फर्स्ट, एंड विथ बाय एक्सपीरियंस पर्सन, विद्वान लोग को दिखकर उसको जांच करना चाहिए 1 बार 2 बार 3 बार, देन यू कैन यूज द स्टोन, अदरवाइज दैट विल बी हार्मफुल। ओके, एंड व्हाट हैपेंस इन आवर सिस्टम, केपी सिस्टम में सिंप्लीफाई किया है। वो कास्पल सब लॉर्ड ऑफ लगन लॉर्ड देख लीजिए, कास्पल सब लॉर्ड ऑफ 11 लॉर्ड देख लीजिए, उसको जो अच्छा होता है, जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन वो एक्सॉल्टेड होता है, जो प्लैनेट और जो उन साइन में है उसको लेना चाहिए, दोनों का कंपैरिजन करने का समय। और समटाइम दोनों भी यूज हो सकता है इफ द चार्ट परमिट्स। एज पर महादशा, अंतर्दशा एंड कल्पना दशा, इसको देख के भी स्टोन चॉइस किया जाता है। सपोज किसी को बृहस्पति का महादशा चल रहा है तो वो पोखराज पहन लिया, तो पोखराज वो जो पहन लिया, बृहस्पति दशा शेष होता है, शनि का दशा महादशा आता है, तो यू कैन पोखराज का रतन जो है स्टोन वो उसको सुरा देना चाहिए। और जो शनि महाराज का रतन जो है ही कैन अवॉइड और शी कैन अवॉइड दिस। सो महादशा वाइज और अंतर्दशा वाइज वी कैन चेंज द जेम स्टोन, इट विल बी गिव गुड रिजल्ट्स। देन इसके बारे में जो आता है, हमारा जो मुनि ऋषियों है उसने 7 चक्र बॉडी का डिवाइड किया है। तो सहस्रधा चक्र, अंजना चक्र, विशुद्ध चक्र, अनाहता चक्र, मणिपुर चक्र, अधिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र,
ये 7 चक्र बॉडी के भाग किया है। सहस्रार से शुरू करके ये मूलाधार तक बॉडी का डिफरेंट जो पार्ट्स है, चक्रों का भाग है, वो सुषुम्ना कांडों से वो ऊपर उठता है धीरे धीरे से। सबसे लोएस्ट मूलाधार है, सबसे ऊपर सहस्रार है। तो वही इंग्लिश में इसको सिंप्लीफाई किया है। इसमें डीप क्योर हम लोग क्लास 8 से पढ़ता है, DIB, डीप क्योर, ग्रीन, येलो, व्हाइट, रेड। D means violet, I means indigo, B means blue, D means green, Y means yellow, O means orange, R means red. तो ये सहस्रार में violet आता है, अंजना में इंडिगो आता है, विशुद्धाचार में ब्लू आता है, इस तरह जाता है। तो जब सहस्रार चक्र का एक्टिवेशन का प्रॉब्लम आता है तब नीलम चयन होता है ब्लू सफायर। जब इंडिगो अर्थात अंजना चक्र होता है तब डायमंड और ओपाल में भी यूज होता है, समटाइम्स जार्गन भी यूज होता है। इनके सब अनाहत चक्र जब चेस्ट का है, इसमें ग्रीन कलर का इमरल्ड यूज होता है, पन्ना जिसको कहता है, पन्ना यूज हो जाता है। जब नाभि का प्लेसमेंट में मणिपुर चक्र, येलो रीजन, इसमें मूंगा और कोरल और रेड कोरल में भी यूज इन केस ऑफ मणिपुर चक्र। अधिष्ठान चक्र जो है वो मणिपुर का बीच में जो आता है ऑरेंज कलर का, इसमें आता है मोती और पाग जो चंद्र का स्टोन है वो भी यूज होता है। अब मूलाधार चक्र का एक्टिवेशन करने के लिए रेड कलर इसका है, इसमें रूबी और मणिक को भी यूज होता है। तो इसमें 10 मेन प्लैनेट्स जेम स्टोन है। पहले नीलम वेरी इम्पोर्टेंट, सेकेंड होता है पोखराज भी इम्पोर्टेंट, थर्ड होता है रूबी। 3 प्लैनेट्स, 3 जो रत्न है ये ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है और ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव होता है। नीलम बहुत इफेक्टिव होता है, पोखराज भी बहुत इफेक्टिव होता है, एंड रूबी दैट्स मणिक को भी बहुत इफेक्टिव होता है। अदर स्टोन ऑल्सो इज देयर। जो ये पर देखा जाता है केतु का लिए कैटसा भी यूज होता है, एंड फॉर मॉनिटरी ग्रेन समटाइम्स द पीपल्स इंक्लूडेड दे आर यूजिंग सिट्रेन। सिट्रेन इज द जेम स्टोन यूज होता है फॉर मॉनिटरी गेन, फाइनेंशियल गेन एक्सेट्रा। एंड फॉर कम्युनिकेशन लापिस लाजुली जनरली यूज होता है। किसी को टका फंस गया, कुछ बिजनेस कर रहा है, टेंशन में है, इसमें शॉर्ट टर्म के लिए लापिस लाजुली भी प्रिस्क्राइब करा जाता है। इसमें इंट्यूजन भी अच्छा होता है, बुध का भी इफेक्ट देता है, जो पन्ना देता है लापिस लाजुली में कुछ अदर तरीके से इफेक्ट देता है। इसी तरह स्टोन, जो स्टोन हम लोग यूज करता है ये होता है, और जो बात चार्ट है और जो D9 है इसमें ये आता है। जो पामिस्ट होता है, पामिस्ट अलग से वो हाथ को देखता है, हाथ को जो पार्ट्स वो पामिस्ट देखता है, उसमें कुछ लाइन को और उसको कुछ माउंट को जब अप और डाउन देखता है वो भी स्टोन प्रिस्क्राइब करता है। बट द लॉजिक डिफरेंट। जो एस्ट्रोलॉजी का लॉजिक है वो पामिस्ट का लॉजिक अलग है। समटाइम ये मिल जाता है, एक ही हो जाता है, समटाइम डिफर भी करता है पामिस्ट के साथ। तो सेकेंड ये क्वेश्चन आता है जब हम जेमस्टोन हमको प्रिस्क्राइब किया, जेमस्टोन मैं खुद देख लिया, तो उसको कितना रोटी मैं पहनूंगा, उसका वेट कितना होगा। तो जनरली 1 रोटी इज इक्वल टू 0.9 कैरेट, 0.9 कैरेट आता है। 0.9 कैरेट इज इक्वल टू 1 रोटी। तो कैसे हिसाब होता है, एवरी 12 kg ऑफ वेट 1 रोटी होता है। जिसको 60 kg वेट होता है उसको 5 रोटी और 5 रोटी रतन पहनना चाहिए। जिसका 50 kg होता है, जैसे आप 48 तो 4.25 रोटी रतन पहनने से हो जाता है। कैसे यूज होता है, ये रोटी के साथ बॉडी वेट का रिलेशनशिप है। तो इसी का हिसाब से इन केस ऑफ डायमंड वेरी प्रीशियस स्टोन होता है। डायमंड के लिए सेंट इज ए यूनिट यूज होता है, और 3 सेंट 4 सेंट जो अर्थवान लोग होता है, जिसका प्रोजन होता है, वो इसको यूज करता है। तो सेलिब्रिटीज का जनरली यूज इन दिस केस दैट इज सेंट द यूनिट इज यूज। सो द जेम स्टोन और जेमोलॉजी में जो जेम आता है वो पराशरी सिस्टम का गाइडलाइंस फॉलो करना चाहिए, और उसके साथ केबी सिस्टम भी देखना चाहिए,
और जब पामिस्ट्री को आप हाथ देखने से भी मिल जाता है जो स्टोन का ठीक है कि नहीं। स्टोन पहनने से पॉजिटिव रिजल्ट आता ही है, लेकिन जब आप रंग स्टोन पहन लेंगे, जब आपका एनालिसिस कुछ गड़बड़ है और आप आपकी इच्छा अनुसार कुछ स्टोन आप पहन लेता है, मुझे नील अच्छा लगता है तो मैं नीलम पहन लूँगा, दैट मीन्स दे आर गिविंग रॉन्ग रिजल्ट। सो अच्छा कर से जो बता दिया मैं, ये अच्छा से आपको चक्रों को भी देखना चाहिए, पराशरी सिस्टम को भी देखना चाहिए, एनकेपी सिस्टम को भी देखना चाहिए। सबको गुरुत्व दे के देखने के बाद, बार चार्ट देखने के बाद, एनालिसिस करने के बाद, वन विद्वान के पास आपको सेटिस्फाइड नहीं हुआ, आप अलग विद्वान के पास जाइए और अलग विद्वान के पास जाइए, उसमें जो जिस्ट आपको सामने आता है, देन यू कैन यूज द जेम स्टोन। तो ये जेम स्टोन के बारे में मैं यही बोलना चाहता है। मेरे प्रणाम और शुभेच्छा और नमन आपको पास। काइंडली चैनल को, मेरा जो वीडियो है इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको लाइक कर दीजिए। इफ़ यू हैव एनी डिसलाइक देन ऑल्सो भी डिसलाइक भी कर सकता है, और इफ़ यू एनी कमेंट्स रेक्टिफिकेशन करना चाहिए तो वो भी वो देख देना चाहिए। देन नेक्स्ट वीडियो आने से हम लोगों का इंस्पिरेशन मिलेगा। तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं यहाँ पर मेरा वीडियो शेष करता हूँ। नमस्कार।